SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार। आज मैं रेडियो सक्रियता के चैप्टर में अल्फ़ा बीटा और गामा की तुलना के बारे में बताएंगे। जो भी ITI एवं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा एवं गामा की तुलना। ये अल्फ़ा बीटा एवं गामा किरणों की तुलना के बारे में देख रहे हैं कि पहला इसका एक गुण होता है स्वरूप। हम पहले स्वरूप को जान लें कि स्वरूप इसका कैसा होता है। तो ये अल्फ़ा किरणों के जब स्वरूप की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक धनावेशित कण है। चूँकि पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं ये ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाता है, इसलिए हम इसको धनावेशित कण मानते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये हीलियम नाभिक के समान है। अब चलते हैं बीटा किरणों की ओर। बीटा किरणें क्या होती है, ये ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित कण कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है क्यों? क्योंकि ये क्या होता था कि धन ध्रुव की ओर मुड़ जा रहा था। तो जाहिर सी बात है ये धन ध्रुव की ओर मुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है। गामा किरणों को हम देखें, गामा किरणें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। फिर से जान लें स्वरूप, अगर इसका रूप कैसा देखा जाए तो अल्फा किरणें धनावेशित कण है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये हीलियम नाभिक के समान बनाता है। दूसरा बीटा किरणों की बात की जाए तो ये ऋण आवेशित कण है, या हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है। तथा गामा किरणों की बात की जाए तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है ये द्रव्यमान। द्रव्यमान की ओर देखते हैं। द्रव्यमान क्या, अल्फा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। क्योंकि ये जब ये हीलियम नाभिक बनाता है तो हीलियम नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, 4, इसीलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। फिर ये बीटा किरणों के बारे में देख लें कि ये बीटा किरणें क्या होती है कि 1/1837 होता है इसका द्रव्यमान, 1/1837। फिर गामा किरणों की बात की जाए इसका द्रव्यमान 0 होता है। अब हम चलते हैं आवेश। अल्फा किरणें क्या होती है, 2 इकाई धनावेशित होता है, 2 इकाई इस पे धनावेश होता है, जबकि इसमें इकाई ऋण आवेश होता है। गामा किरणों की बात की जाए तो ये उदासीन होता है। ये आवेश इसमें 2 होगा, इसका 1 होगा, जबकि ये गामा किरणें उदासीन होती है। अब चलते हैं हम वेग की ओर। वेग की ओर प्रकाश के वेग से यहाँ पे तुलना किया है। अल्फा किरणें प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग, प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है किसका, अल्फा का। बीटा का क्या होता है, प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। जबकि गामा किरणें का क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आपको बता दें कि प्रकाश के वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है प्रकाश के वेग का चाल। यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश का वेग पूछेगा तो गामा किरणें का बताइएगा, और सबसे कम पूछेगा तो अल्फा किरणों का। अब चलते हैं वेधन क्षमता, वेधने की पावर। वेधन क्षमता, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा उसका वेधन क्षमता सबसे कम। तो यहाँ द्रव्यमान देखिए अल्फा का सबसे ज़्यादा, इसलिए वेधन क्षमता सबसे कम इसका होगा। उसके बाद देखिए 1/1837 है तो इसका मध्यम में होगा। फिर अगर देखिए इसका गामा किरण का 0 है तो ये सबसे ज़्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा उसका वेधन क्षमता सबसे कम, और जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा। हम आगे अब देखते हैं, एक और भी बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, आयनन शक्ति को। आयनन शक्ति, आयनन शक्ति
अगर आयनन शक्ति की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अल्फा का सबसे ज़्यादा मध्यम इसका और सबसे कम अगर आयनन शक्ति की बात की जाए तो अल्फा का सबसे ज़्यादा, बीटा का मध्यम में होता है और गामा किरणों का सबसे कम होता है। फोटोग्राफिक प्लेट की बात की जाए, फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा अल्फा। उसके बाद बीटा का मध्यम, गामा किरणों का सबसे कम। ठीक है, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको पॉलिटेक्निक ITI के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। एक वर्ग विस्थापन नियम है। वर्ग विस्थापन नियम इसको देख ले पहले कि वर्ग विस्थापन नियम क्या है। दो नियम है, उसको क्रम से देखते हैं। X एक क्या है, परमाणु है। Z -2 A -4 प्लस He2 4। फिर एक दूसरा है X Z A ये माइनस बीटा Y Z -A प्लस E -1G। देखिए इसको समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस पे एक सवाल पूछता है कि वर्ग विस्थापन नियम के अंतर्गत दो नियम दिया गया है। मान लीजिए कोई भी एक परमाणु X है जिसका ये Z परमाणु संख्या है और ये परमाणु भार है। Z क्या हो गया, परमाणु संख्या, जबकि ये इसका क्या है, परमाणु भार है। किसी X परमाणु से क्या होता है कि अल्फा कण निकल रहा है। एक अल्फा कण यहाँ क्या है, निकल रहा है। माइनस का इंडिकेट है कि एक अल्फा कण जब निकला तो एक अल्फा कण जब अब निकलेगा X परमाणु से, तब ये X परमाणु में क्या होता है, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में इसके 4 का कमी होता है। ये याद रखना है। किसी भी परमाणु से यदि एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जबकि उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है। फिर दूसरा इसके अंतर्गत नियम आता है, कोई भी एक X परमाणु है
उसी प्रकार ये परमाणु संख्या हो गया, इसका एक परमाणु भार हो गया, इस बार बीटा निकल रहा है। तब क्या होगा, परमाणु संख्या में एक की कमी, जबकि परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है। जो परमाणु भार यहाँ ए है वहाँ ए भी रहेगा। तो यही दो नियम है वर्ग विस्थापन के नियम में, कि किसी परमाणु से अगर एक अल्फा कण निकल रहा है तो वहाँ उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा, जबकि परमाणु भार में 4 की कमी होगा। जबकि वही एक बीटा कण जब निकलेगा तो परमाणु संख्या में 1 की कमी होगा और उसके परमाणु भार में कोई कमी नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग विस्थापन के नियम। रेडियो सक्रियता में जब रेडियो सक्रिय तत्व स्वतः विखंडित होता है तो हमेशा ये याद रखिए कि एक समय में एक ही किरण निकलता है, चाहे तो वो अल्फा ही निकलेगा, चाहे तो वो बीटा निकलेगा, चाहे तो वो गामा निकलेगा, तीनों एक साथ कभी भी नहीं निकलेगा। ये सब वेरी अब देखते हैं कि एक अल्फा कण निकलने से नवनिर्मित परमाणु आवर्त सारणी में 2 स्थान बाएं ओर, जबकि एक बीटा कण निकलने से नवनिर्मित परमाणु आवर्त सारणी में 1 स्थान दाएं ओर चला जाता है। यानी अगर एक अल्फा कण निकलता है किसी भी परमाणु से तो वो परमाणु क्या होता है, आवर्त सारणी में 2 स्थान बाएं ओर चला जाएगा, आवर्त सारणी बाएं ओर इधर चला जाएगा। जबकि अगर एक बीटा कण निकल रहा है तो नवनिर्मित परमाणु आवर्त सारणी में क्या होगा, 1 स्थान दाएं हो जाएगा, दाएं खिसक जाएगा। ये बाएं ओर कितना खिसका, 2 स्थान बाएं ओर खिसका। कौन, अगर एक अल्फा कण निकल रहा है तो। अगर एक बीटा कण निकल रहा है तो कहाँ खिसकेगा, वो 1 स्थान दाएं की ओर, जबकि ये कितना स्थान था, 2 स्थान बाएं की ओर खिसका था। थैंक यू, यहीं तक रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे।